गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई नो कि सब अच्छे से पढ़ रहे हो एंड बोर्ड्स में 1 मंथ है, सबको पता है। ठीक है, तो तुम लोगों की टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इन जनरल बोर्ड्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एंड ये मेरे पास चारों केमिस्ट्री के चैप्टर्स का MCQ क्वेश्चन जो मैं लेके आई तुम लोगों के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होगा तो अपने को क्या केमिकल इक्वेशन, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और वो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये और ये तो गलत है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा। ये लोग पहले ही एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होकर के अपने को दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ व्हाट, Na+Cl गिव्स अस NaCl। ठीक है, मतलब NaCl अपने को Na+Cl2 अपने को NaCl दे रहा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता। ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पे इक्वेशन भी बैलेंस है, 2Na यहाँ पे भी 2 है, Cl2 यहाँ पे भी 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता क्या है, सबको पता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर बता दे रही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है बेटा जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हीट के प्रेजेंस में, मतलब उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर वो हीट ले करके एक्सटर्नल हीट लेके या इंटरनली वो ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, वो ब्रेक हो करके दो नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब मैंने ये डिफाइन कर दिया तो अब तुम लोग सीधे आंसर कर पाओगे। ये गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को ऐड करने का मेन रीज़न क्या है केमिकल रिएक्शन में। तो कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट इज़ अ टर्म और इट इज़ अ एजेंट जिसको हम यूज़ करते हैं रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए और वो जल्दी रिएक्ट हो। एंड कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ वो रिएक्शन को क्या करता है, इन्हांस कर देता है। ठीक है, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर से है। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, CH3, COOH, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, या फिर हमारा हाइड्रोफ्लोराइड। ठीक है, कौन सा है। तो अब मुझे बताओ कौन सा होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, या फिर सल्फ्यूरिक, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, कौन सा होगा। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो अपने को कहाँ से मिलता है, अर्थ के अंदर से, इन द टर्म्स ऑफ मिनरल। एंड वीक एसिड्स जो ऑर्गेनिक हो। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा होगा, एंड स्ट्रॉन्ग पूछा है तो हमारा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 5। ठीक, क्या पूछा, विच एसिड इज़ कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड। इसमें से वीक एसिड कौन सा है, तो हमारा वीक एसिड होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब पीएच का कुछ क्वेश्चन है,
तो पूछा अपने को न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन और मुझे पता है सब आंसर करोगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच स्केल को अच्छे से पढ़ के जाओगे, उसको अच्छे से देख के जाओगे, क्योंकि पीएच से क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में नहीं, ये हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉल्यूशन विथ पीएच ऑफ 9, जिस सॉल्यूशन का पीएच 9 है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? ऑब्वियसली बेसिक। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, तो मेटल्स का कुछ क्वेश्चन देखो। विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव? तो जिस बच्चे को अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है वो आराम से आंसर करेगा। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर बी। अब पूछोगे कि मैम ए क्यों नहीं हुआ, बी क्यों हुआ? रीज़न इज डैट कि जो पोटाशियम होता है बेटा उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ा है। ठीक है, देखो इधर आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देखो होता क्या है ना, पोटाशियम एंड हमारा सोडियम जो है, इसमें सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, 8, 1। पोटाशियम का डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 एंड 8 एंड 1। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 19 होता है, इसका 11। तो यहाँ पे शेल बढ़ गया, ऑर्बिट्स बढ़ गया, तो न्यूक्लियस से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, तो वो ईज़िली जो है रिएक्ट करेगा, ईज़िली अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो सोडियम बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज़ बड़ा है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ आगे देखो, ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? बेस्ट नहीं पूछा है, गुड पूछा है। तो गुड तो 30 सारे हैं यहाँ पे, ABC, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आर राइट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स? तो अपने को क्वेश्चन आता है कि ओर्स होता क्या है। ठीक है, तो बेटा ओर मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली अपने को मिनरल्स मिलता है ना, वो क्या कंटेन करता है? ओर। ठीक है, तो ओर मतलब ओर से हम जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। विच मेटल ऑक्साइड, कौन सा मेटल ऑक्साइड अल्कलाइन होता है नेचर में? तो हमारा अल्कलाइन होगा सोडियम ऑक्साइड। एंड सोडियम ऑक्साइड क्यों होता है अल्कलाइन? क्यों होगा अल्कलाइन? तो रीज़न इज डैट कि वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, सो दैट्स अ रीज़न कि सोडियम हमारा वाटर सॉल्युबल है, सो इट इज़ एन अल्कलाइन मेटल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नॉन मेटल से कुछ क्वेश्चन है कि विच नॉन मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ पॉइजनस गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है जो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ अपने को एक पॉइजनस गैस देता है? तो मुझे आंसर तुम लोग बताओगे या मैं बताऊँ? चलो, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर डी? द रीज़न इज डैट फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा एक ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन फ्लोराइड इज़ हाईली रिएक्टिव और हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो योर आंसर इज़ ग्रेफाइट। क्यों ग्रेफाइट होगा? तो रीज़न इज डैट बेटा कि ग्रेफाइट में जो बॉन्ड होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पे हमारा हर जो 4th कार्बन है वो फ्री रहता है। ठीक है, हर 4th कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, नाउ द 14th क्वेश्चन इज डैट कि व्हाट इज़ अ प्रोसेस
ऑफ कंबाइनिंग नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो व्हेन द नॉन मेटल कंबाइन, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होगा? तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा नेचर में एसिडिक होगा? तो यहाँ पे सारे जो हैं वो एसिडिक ही हैं। कार्बन भी नॉन मेटल, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, तो ऑल आर द नॉन मेटल्स जो कि एसिडिक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कि यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट बेटा, या दिस वन। सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हम देखें कुछ क्वेश्चन। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एकदम क्या बोलूँ, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? तो एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन जब अपने प्योर फॉर्म में कंबाइन करके कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करके अपने को कुछ कंपाउंड्स देता, उसको हम उसका एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। सो आंसर ना इज योर डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन? अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? ओके, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? तो आपने को पता है अल्केन का जनरल फार्मूला इज, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एंड इट्स जनरल फार्मूला इज व्हाट? CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का क्या होता है? अल्कीन इज योर CnH2n, दैट्स इट। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का एग्जाम्पल कौन सा इसमें से? ऑब्वियसली इथेनॉल। ठीक है, क्या होगा? इथेनॉल, इजंट इट? सही बोला ना? चलो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, एंड मीथेनॉल इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मीथेनॉल बेसिकली बेटा प्रेजेंट होता है पेट्रोल में। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट्स कंपाउंड का ही, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड? इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट जब हम करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमेशा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। वेट वेट वेट, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और अदर हमारा K2Cr2O7। ठीक है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके प्रेजेंस में इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन? कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से, वेट वेट वेट, कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली एनर्जी, एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, हाईली रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, हाई रिएक्टिविटी विथ वाटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके पास ये एबिलिटी है कि ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ कंपाउंड विथ फॉर्मूला CH4? मतलब क्या ही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
चलो द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करेंगे इन चारों चैप्टर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अल्कीन क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है अल्कीन का? मुझे बताओ ज़रा। एकदम ईजी, सारे बता पाओगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी। तो दैट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज के लिए इतना, एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कि जनरली एग्ज़ाम में आता है बेटा। तो प्रिपेयर दिस एंड लगे रहो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेके, ठीक है। चलो बाय बाय।